नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप मालवीय और आप देख रहे हैं डीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास। आज की हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2016 के रेफरेंस मेन्यू पर आधारित है। तो चलिए देरी ना करते हैं और बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना होगा। इसके लिए आप रन कमांड का यूज़ करें। विंडो प्लस आर की के साथ आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने रन कमांड ओपन होती है और यहाँ पर हम विनवर्ड टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते ही आपके सामने जो स्क्रीन आती है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की स्क्रीन दिखाई देगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड को हम यहाँ से क्लोज करते हैं और आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला टेम्पलेट्स यहाँ पर चुनेंगे और ये हमारी स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं रेफरेंस मेन्यू। अगर आपने पिछले मेन्यू नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप यह सभी के वीडियो देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसान हिंदी भाषा में आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेंगे। आज हम रेफरेंस मेन्यू के टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप को विस्तार से समझेंगे, जो कि रेफरेंस मेन्यू के अंदर सबसे पहला ग्रुप हमें मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस ग्रुप में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। टेबल ऑफ कंटेंट की सहायता से हम अपने बड़े डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट या रिपोर्ट में एक व्यवस्थित विषय सूची तैयार कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे इंसर्ट किया जाता है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है, ऑप्शन और मॉडिफाई का क्या उपयोग है, टेबल को अपडेट कैसे किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर टेबल ऑफ कंटेंट्स को रिमूव कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2016 रेफरेंस मेन्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप। जैसा कि आपको पहला ऑप्शन मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसका हिंदी अर्थ है विषय सूची। जब हमारे पास कोई बड़ी प्रोजेक्ट फाइल, रिपोर्ट, बुक या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स और हेडिंग्स होती है, तो हम शुरुआत में उन सभी टॉपिक्स की सूची बना सकते हैं। इसी सूची को टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए चैप्टर 1 कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 MS वर्ड, चैप्टर 3 MS एक्सेल और चैप्टर 4 MS पावर पॉइंट। इनके सामने उनके पेज नंबर भी दिखाई दे सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना हम यहाँ पर जानेंगे।
तो दोस्तों हम जानेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से बनाया जाए। यह मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 हमारा है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 हमारा है एमएस वर्ड, चैप्टर 3 एमएस एक्सेल, चैप्टर 4 एमएस पावर पॉइंट। यह आपको किस तरह से टाइप करना है इसके लिए मैं यहीं पे आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला पेज हमें ब्लैंक छोड़ना होगा, इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते ही आपके सामने कर्सर के बाद एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है। मैंने कर्सर पहले लिया था वर्ड के, तो हमें सबसे ऊपर एक नया पेज देखने को मिल चुका है। यहाँ पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होगा। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जो सूची आपको यहां पर बनानी होगी, वह सूची हम तैयार कर चुके हैं, जो मैंने आपको अभी बताई थी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इन्हें हमें टेबल के रूप में बनाने के लिए लेवल देना होगा। और जैसा कि चैप्टर 1 हमारा है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, ऐड टेक्स्ट वाले विकल्प में जाके आप यहाँ से लेवल 1 चुनेंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह बाकी को भी हम लेवल चुनेंगे, बाकी का भी लेवल 1 ही हमें रखना है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि लेवल 2 कब चुना जाएगा, तो देखते रहिए, आगे आपको वह भी बताया जाएगा। सभी को लेवल 1 देने के बाद आपका कर्सर उस स्थान पे आपको रखना है जहां वह टेबल आपको चाहिए। तो हमने ये टेबल यहाँ पर चाहिए, इसलिए यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। अब हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट विकल्प के अंदर और यहाँ पर देखते हैं कि हमें अलग अलग स्टाइल्स दी गई है। ऑटोमेटिक टेबल 1, 2 एंड मैन्युअल टेबल का ऑप्शन। तो हम इनमें से किसी भी ऑप्शन पर चुन सकते हैं जो हमारी इच्छा हो। मैं चुनना चाहूंगा ऑटोमेटिक टेबल 2 वाला ऑप्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही है और पेज नंबर भी उसके साथ दिखाई दे रहे हैं कि वह चैप्टर किस पेज के ऊपर बताया गया है। तो कुछ इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक और विकल्प हमारा यहाँ पर होता है अपडेट टेबल वाला, इसका भी यूज हम कर लेते हैं। तो हमारे ये चैप्टर हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का चैप्टर यहाँ पर टाइप किया जाए। नॉर्मली मैं कुछ भी यहाँ पर एक रेंडमली कमांड लगा के मैटर को टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं
यह मैंने एक चैप्टर यहाँ पर बनाया, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इसके अंदर CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड वाले नाम में जोड़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर कंपोनेंट्स वाले नेम को हम चैप्टर का नेम देते हैं और यहाँ रेफरेंस के अंदर जाके इसका लेवल देंगे 2। यह आपका चैप्टर बनेगा। यह आपको कहाँ अपडेट होना चाहिए, इस टेबल में दिखाई देना चाहिए और इसी के लिए आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट टेबल वाला। यहाँ पर 2 विकल्प आपको देखने को मिलते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली एंड अपडेट इंटायर टेबल। तो हम अपडेट इंटायर टेबल का यूज़ करना चाहेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर जुड़ चुका है। इसी तरह कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंदर भी चैप्टर अगर आप बनाते हैं, जैसे CPU, मॉनिटर, माउस, तो इनको लेवल 3 हम दे देते हैं और यह भी हमारे लेवल 3 के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर से हमें टेबल को अपडेट करना होगा। अगर आप इस ऑप्शन के यहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं तो टेबल के अंदर ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप टेबल को अपडेट कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल्स भी आप इसकी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा टेबल ऑफ कंटेंट डॉक्यूमेंट की विषय सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाए, यही आज आपने सीखा है। ऐड टेक्स्ट वाले विकल्प का उपयोग आपने सीखा, किस टेक्स्ट हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल करने के लिए, इसका लेवल निर्धारण करने के लिए। अपडेट टेबल का उपयोग आपने यहाँ पर सीखा। टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी मैटर आपने जोड़ा है वह अपडेट करने के लिए। याद रखें, अच्छी टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 स्टाइल का ही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2016 के रेफरेंस मेन्यू के टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप को बेसिक से समझा। ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल कंप्यूटर क्लास के लिए जुड़े रहिए DM कंप्यूटर यूट्यूब क्लास के साथ। धन्यवाद।